underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas. शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर नहीं रखा गया होता है, और हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, वो रोज का रोजगार के लिए कोशिश करते हैं. दे आर एम्प्लॉयड एज, जैसे पेंटर्स हैं, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन जो रिपेयरिंग करते हैं, और अदर डूइंग और जॉब्स, बहुत सारे काम करने वाले. मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट रेगुलर वर्कर्स, दे मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, उनको रोज काम नहीं मिलता. सिमिलरली वी सी अदर पीपल्स ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट, जो बैलगाड़ी खींचने वाले, कुछ चीज़ें बेचने वाले, वो पूरा दिन काम करते हैं, बट दे मे स्पेंड द होल डे, वो पूरा दिन अपना खर्च देते हैं, घूम और काम करते हैं, बट दे अर्न वेरी लिटल. दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव द बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनके पास रोज़गार के और अवसर नहीं होते, इसलिए वो सारा काम करते हैं. यहाँ पर एक टेबल शो किया गया है, और ये आप, दिस इज़ फॉर यू पीपल टू डू इट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के और अवसर कैसे आप बना सकते हैं वासियों के लिए. तो फ्रॉम द above discussion we can see that there continues to be a considerable underemployment in एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है कृषि क्षेत्र में, बट ये एविडेंट नहीं होती, दिखती नहीं है. तो यहाँ पर एक लक्ष्मी का केस फिर से लेते हैं. उसका ये गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पता है, गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स लोन और मनी, और प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, और उस लोन से ताकि कि वो अपने खेतों में कोई सिंचाई की सुविधाएं, ट्रैक्टर या अदर मशीनरी का यूज़ कर सके, और ताकि कि वो सिंचाई कर सके, कुआं खोद करके वो अपना वहाँ पर सिंचाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके. अब यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है. सब्सिडीज़ होती हैं कि सस्ते दामों पर फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स देती है, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें. और जैसे कि अगर सिंचाई की सुविधाएं होंगी, पानी अवेलेबल होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा मोर एंड मोर क्रॉप्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर. तो यहाँ पर वो सिर्फ पहले क्या करते थे कि दो ही क्रॉप्स उगाते थे, अरहर और ज्वार की, जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, पर अब वो दूसरी क्रॉप्स भी उगा सकती है, जैसे कि वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन. रबी सीजन होता है जो सर्दियों वाला सीजन होता है. लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोड्यूस, 1 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें क्या प्रोड्यूस, इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 days. तो 50 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उनको, क्योंकि रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि पहले सोइंग कर रहे हैं. 50 दिन नियर अबाउट आपके 2 मंथ हो गया. पहले वो मतलब बीज लगा रहे हैं, फिर थोड़ा सा जो वीडीसाइड्स वगैरह डाल के वो जो खरपतवार को निकालते हैं, फिर वहाँ पर लास्ट में हार्वेस्टिंग वगैरह करने के लिए भी. तो वो सारी एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग द पीपल, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड अदर थिंग्स. ओके, तो now what they are doing, more and more members of the family can be employed in her own field. अब अगर आसपास के एरिया में एक नया डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या, डैम कंस्ट्रक्ट होने के कारण वहाँ पर नहरें लेकर के वहाँ तक तो सिंचाई कर दी जाए और खेतों को पानी मिले, तो क्या हो सकता है, मोर एंड मोर प्रोड्यूस कैन बी डन. सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स दे. अच्छा देखिए, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर दूसरे जो फार्मर्स हैं, लक्ष्मी और अदर फार्मर्स, दे प्रोड्यूस मोर देन देयर नीड, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कमाएं वो, तो क्या होगा, वो उस प्रोड्यूस को बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. अब उसकी जो नीड है, ज़रूरत है लक्ष्मी की, दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर एंड लॉन. अब पानी अवेलेबल है, अब कल्टीवेट करने के लिए लैंड के लिए उसको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीड की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पंप सेट
की जरूरत पड़ेगी ताकि पानी को ड्रॉ कर सके वेल से। तो वो पुअर फार्मर है, गरीब है, तो उसको वो कहाँ से बोरो करेगी मनी? बैंक से। अगर वो गांव में किसी और मनी लेंडर से लेती है पैसे, मनी लेंडर तो मनी गिवर, मनी प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि जो लोकल बैंक्स हैं वो उधार क्रेडिट जो देते हैं वो एट ए रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बड़ा रीज़नेबल सा होता है, कम सा होता है। शी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज इन टाइम, और वो सब चीज़ें खरीद करके वो कल्टीवेट करके क्रॉप्स को मोर एंड मोर मल्टीपल क्रॉपिंग करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकती है। So another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसके साथ लगते हुए जो कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वाले एरिया होते हैं, सेमी अर्बन एरिया बोलते हैं, जो हाफ जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनमें ये जो लोग होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं, वहाँ पर इन लोग क्या कर सकते हैं, इन लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि हनी वगैरह, हनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, अदर वीविंग वगैरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, पोटैटो ऑनियन ग्रो करने की, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मशरूम ग्रो करना आजकल ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, दाल की मिल्स, ताकि कि चक्कियाँ, जैसे कि आटा वगैरह की चक्की, और वेजिटेबल्स इंडस्ट्रीज जो वहाँ जो लोकल प्रोड्यूस होता है वेजिटेबल्स वगैरह, तो दैट कैन बी सोल्ड इन द लोकल मार्केट। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स। हमारे देश में देखो, हमारे देश में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ people, most of the students, children, they are under age 14, they are working as child laborers. If these children are to attend school, we will require more buildings, more teachers and other staffs. तो नीति आयोग होता है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, भारत में प्लानिंग कमीशन होता है, नीति आयोग होता है, वो ये उसने एस्टिमेट लगाया है कि नियरली 20 लाख जॉब्स can be created in the education sector only। जो पढ़ाई का क्षेत्र है, विद्या का क्षेत्र है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें क्या है, उसमें भी 20 लाख जॉब्स, नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। अगर हमें हेल्थ सिचुएशन इम्प्रूव करनी है, हेल्थ की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं हर किसी को मिले, तो हमें डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए, गांव में काम करने के लिए, रूरल एरियाज़ में आल्सो। तो यहाँ पर भी जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये आपको ये कह रहा है कि जॉब्स, मोर एंड मोर जॉब्स कुड बी क्रिएटेड इन इंडिया, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोग अंडर एम्प्लॉयड नहीं रहें। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area। हर के पास, हर जो स्टेट होता है, जो प्रदेश है, उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल बनता है, उसके पास ताकत होती है, पावर होती है, और वो कोशिश कर सकता है कि वो इनकम को बढ़ाए अपने प्रदेश की, और साथ में लोगों को रोज़गार के और से और अवसर प्रदान करे। जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री, हिमाचल में टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा विकसित है। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कुल्लू में शॉल उद्योग वगैरह लगाना, उस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, रोज़गार के अवसर क्रिएट करना। तो ये प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का होते हैं, 5 ईयर प्लानिंग भी होती है इंडिया में, तो वो प्लान करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड। तो वी मस्ट रियलाइज सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबोव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। हमें बहुत समय लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको कार्यान्वयन करने के लिए, कार्य में लाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं, हमें कुछ क्विक मेजर्स भी अपना सकते हैं, क्विक तरीके अपना सकते हैं,
एक गवर्नमेंट ने, आपको पता है, एक योजना शुरू की है, और जैसे मनरेगा या नरेगा इसको बोलते हैं। तो एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमें वर्क, काम करने का अधिकार है। हम हमें हमें एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, रोज़गार का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारे देश का देश का कर्तव्य है कि, और कोई भी हमारे जो स्टेट है, रीजन, उनका कर्तव्य है कि हमें, वो हमें वर्क